नमस्कार दोस्तों, भैया दूज के पर्व पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन सभी बहनों के भाइयों की दीर्घ आयु हो, समृद्धि जीवन की कामना करते हुए हम आपके लिए भाई दूज व्रत की कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी माई थी जिनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक समय भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने बहन के घर जाने का आग्रह किया तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बड़ी कातिल है, हर समय लड़ती रहती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे ने आग्रह करने पर बूढ़ी माई ने उसे जाने के लिए कह दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी कहती है, मैं तेरा काल हूँ और तुझे डुबोऊंगी। तब भाई कहता है, मैं बहुत सालों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, वापस आते ही तुम मुझे डुबो देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सांप मिलता है। सांप कहता है, मैं तुम्हें डसूंगा। तो भाई फिर कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर भाई दूज का टीका लगवाने दो, फिर मैं तुम्हें आऊँगा तो डस लेना। सांप भी उसे रास्ता दे देता है। अब वो आगे बढ़ता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो भाई उसे भी यही कहता है, मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई बहन के घर पहुंचता है और आवाज़ लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है, तब उसकी सूत बीच में ही टूट जाती है। तब यह मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में ही टूट जाए, जब तक सूत पुनः जुड़ नहीं जाता तब तक बोलना नहीं चाहिए। भाई बाहर से दोबारा आवाज़ लगाता है। बहन की आवाज़ सुन जब बहन जवाब नहीं देती तो भाई मन में सोचने लगता है, मुझे गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती, माँ शायद सही कहती थी, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यह सोचकर वो वापस जाने लगता है। इतने में बहन सूत दोबारा जुड़ आ जाता है। वह भाई को आवाज़ देती है, उसकी तरफ दौड़ती हुई उसे अपने जवाब ना देने का कारण बताती, फिर बहुत प्यार और स्नेह से उसे घर मिलाती है। अब वह अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है कि सहेली, कोई जान से भी ज़्यादा प्यारा मेहमान आ जाए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन की बात समझ नहीं पाती, वैसे ही करती। अब ना तो चौका सूखता है ना ही चावल सीजते हैं। इधर भाई उसे कहता है, बहन बहुत जोर की भूख लगी है, खाना परोस दो। तो बहन बोली, भाई आज ना तो चावल सीज रहा है और ना ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे? तो उसने चावल चढ़ाए, कैसे तुमने चौका लगाया? तो बहन ने उसे बताया, मेरी सहेली पड़ोसन से पूछा था, उसने कहा जान से भी ज़्यादा प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोले, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का भी चौका सूखता है और कभी घी में भी चावल पकते हैं। तुम पानी चौका लगाओ और पानी में ही चावल पकाओ। फिर वो ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तो उसे भी घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और उसके तिलक करती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बहन से कहता है, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूँ पीस कर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रख अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ ने खाने को मांगती हैं तो वह बच्चों को वही लड्डू देने लगती है। तब देखती है कि सारे लड्डू हरे रंग के हो गए। फिर वह चक्की में देखती है तो उसे गेहूं के साथ एक सांप दिखता है, तो उसमें गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया होता है। वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा था। उसे देखकर भाई बोला, क्या बहन? तो वो पूछने लगी, मैं तुझे लड्डू बांधने थे, वो कहाँ है? भाई बोला, तेरे लड्डू मैं अभी खाया नहीं हूँ, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। वह पेड़ से लड्डुओं को
उतारती है और वहाँ गड्ढा कर उसे लड्डुओं को गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को बधाई देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। वह दोनों वहाँ बैठकर बात ही कर रहे थे कि बहन भाई को पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद ही जाकर पी लेती हूँ। और वो वापस आती है तो वो पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो वहाँ देखती है कि वहाँ एक बूढ़ी माई बैठी है। उससे पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तो वह बूढ़ी माई कहती, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की लात गढ़ रही हूँ। तब उस पूछने लगी, माता वो कौन भाई है? तो विधाता उसे बताती है, एक भाई जिसके प्यार ने उसकी बहन से सांप की हत्या करवा दी। बहन सोचने लगी, है तो मेरी ही भाई है। दोबारा घबरा जाती है और विधाता से फिर पूछती है, माँ उस भाई को श्राप से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वो उसे खूब गालियां दे और उसकी शादी होने तक उसकी हर घाट को लात दे, उसका भाई बच सकता है। वो तुरंत अपने भाई के पास जाकर उससे कहती है, भाई मैं तुम्हें माँ के घर तक छोड़ने चलूँगी, लेकिन रुक मैं अभी आती हूँ। थोड़ी ही देर में वो भाई के पास पहुंची और दोनों घर के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें सबसे पहले शेर मिलता है। जैसे ही वो भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है तो बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और वह दोनों भाई बहन आगे चले जाते हैं। आगे उन्हें सांप मिलता है। जैसे ही सांप भाई को डसने के लिए आगे आता है, बहन उसके आगे दूध का प्याला रख देती है। सांप दूध पीने लगता है। वह दोनों अब आगे चल देते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबोने के लिए तैयार होती है। वह नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी भी दोनों ओर से रास्ता दे देती है। अब वह दोनों आगे बढ़ जाते हैं। फिर अपने घर पहुंचते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। माँ बेटे से बोली, तू इस कातिल बहन को क्यों ले आया? तब भाई बोला, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही उसे क्या हो गया। कुछ ही दिनों में भाई का रिश्ता आता है तो सब कहते हैं बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई की मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है कि इस मिठाई को क्यों बांटते हो, पहले तेरी बाटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ सगाई में बिठा दे। सगाई शुरू होते ही तो वह आग लग जाती है। बहन को तो पता ही नहीं था कि उसके भाई की उसके घात है, परंतु वो आग बुझा दी। अब कुछ दिन बाद शादी के कार्यक्रम शुरू हो गए, परंतु बहन पर हर समय भाई के साथ रहती। जब भाई निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्या करते हो, पहले मेरी निकासी करो, इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन से इतना कहते ही आग का दरवाजा टूट कर गिर जाता है। सब कहते हैं भले ही बहन कातिल है पर बराबर भाई की जान बचा रही। जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो वह बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जागो होगी। कई लोग बोल बीच में पर्दा डालकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सांप आता है। बहन तो तैयार ही बैठी थी। वह उसे पकड़कर टोकरी में भर देती है और सो जाती है। आज वह कई दिनों से निश्चिंत होकर सोई थी। उधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है कि घर में तो कोई भी नहीं है तो माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? तो माँ कहती है, बेटी सब मेहमानों को मैंने विदा कर दिया। तो बेटी बोली, सभी को वापस बुलाओ तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने से अनुसार माँ ने सभी मेहमानों को वापस बुला लिया। तब वह माँ से बोली, माँ आज के दिन के लिए मैं पालने में पूत और चूल्हे पे दूध छोड़कर आई थी और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थी जो टालने के लिए मैंने ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं। उसके बाद
सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से हर बहन भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्यौहार मनाने लगी और साथ ही यह कथा सुनने लगी। तो दोस्तों, इतनी सुंदर भाई दूज की यह कथा है, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और सब भाई और सब बहनों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं इसी प्रकार की और कथा के साथ। जय श्री कृष्णा।